फ्रेंड्स, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे एमएससी जोलॉजी एंट्रांस 2022 के आपके जो आंसर की है वो क्या रहने वाली है 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप कैसी ऐसे क्वेश्चन, जैसे 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पर आंसर नहीं मिले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, उनको आपको इग्नोर कर देना है। बाकी आपको कहीं पर लग रहा है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर गलत बताया जा रहा है, तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट आप बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप कहीं पर कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो उसका आंसर मैंने आपको गलत बताया है, तो आपको कमेंट करना है। ठीक है, और बाकी कई क्वेश्चन होंगे, जैसे 4-5 क्वेश्चन हैं जो इसके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं बाद में कमेंट सेक्शन पर ले दूंगा इसका आंसर सही क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको बता दूं, आपको जो पहले क्वेश्चन का आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर वो है स्पाइडर। राइट आंसर क्या है? स्पाइडर। उसके बाद वट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ कल्चर ऑफ एनिमल सेल ग्रोथ। देखो ऐसा होता क्या है, एनिमल सेल कल्चर के लिए हमारे पास ग्लूकोज भी चाहिए, हमें ग्रोथ फैक्टर भी चाहिए और साइटोकाइन्स भी चाहिए, ऑल ऑफ द अब होना चाहिए। परंतु जब आप यहाँ पर इंटरनेट पर जाओगे तो वहाँ पर आपका राइट आंसर आ रहा है ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन। ठीक है, इसका आंसर अभी तक मुझे फाइनल नहीं है। यदि आपको लगता है ऑल ऑफ दिस है तो आपको कमेंट करना, नहीं तो इसका आंसर ग्लूकोज प्लस ग्लूटामाइन ही है। ठीक है, next question number 3, the process by which certain changes occur on the surface of the mammalian sperms by passing through the female reproductive tract is termed as, तो उसे हम बोलते हैं स्पर्म कैपेसिटेशन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ब्लड कैंसर है, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो देखो ब्लड कैंसर में होता क्या है आपसे पता ही है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया। ठीक है, उसके बाद द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट स्टेट्स दैट, देखो इसका राइट आंसर तो मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए था, एनर्जी कंजर्व एफिशिएंसी इज ऑल द ट्रॉफिक इज सेम। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट वगैरह में क्या आ रहा है, इसका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ हर्बीवोर्स इज बेटर देन कार्निवोर्स। तो इसको आपको देख लेना है। ये स्टार्टिंग में 5 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डाउट्स हैं, बाकी क्वेश्चन सही है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में डाउट है तो उसको देख लेना। राइट आंसर इसका इंटरनेट में ये आ रहा है, परंतु मेरे हिसाब से डी ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करना है क्या इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द वेसल विलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है वो है ब्रोंक्यूल, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए परमेबिलिटी बैरियर। तो इसको जो राइट आंसर अभी तक मालूम नहीं चला है, तो आपको यदि आपको पता है तो कमेंट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इसका भी नहीं है, पर इससे मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए स्पर्माथिक का। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द ऑर्गन विच हैव ए डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव ए सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। तो ये सभी बच्चों के मेरे ख्याल से आंसर सही होना चाहिए इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है एनालॉगस ऑर्गन्स है, क्योंकि इनका देखो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, परंतु जो फंक्शन करते हैं वो सिमिलर फंक्शन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। क्वेश्चन नंबर 10, इन द वर्ड्स द थर्मो रेगुलेटरी सेंटर इज, तो जो बर्ड्स और मैमल्स दोनों में थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है वो आपका हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर ए। उसके हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एलिसा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा जो आपका मैकेनिज्म वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखो ऑस्मोसिस आपका पैसिव ऑब्जर्वेशन हो गया, आयन चैनल आपको कोई भी परमिटिव बैरियर या ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, तो उसका जो राइट आंसर आपका वो आपका सोडियम पंप, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कोज्ड बाय। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैबिटेट। उसके बाद 15 क्वेश्चन, द मल्टी सेगमेंट आर्थ्रोपोड विद मैंडिबल एंड 2 पेयर्स ऑफ लेग्स एज पर सेगमेंट नेम एज एनिमल। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिनीपीड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें आप देख सो द पार्ट ऑफ द ईयर कंसर्न विद हियरिंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेसल मेम्ब्रेन एंड टेक्टोरल मेम्ब्रेन। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम। तो जो आपका जो कार्सिनोमा है वो अराइज होता है एपिथेलियल सेल से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेल लाइन। इनमें से कौन सी सबसे ओल्डेस्ट सेल लाइन है। तो सेल लाइन आपके सबसे ओल्डेस्ट है वो है हीला सेल लाइन, जो आपकी ह्यूमन बींग्स में कैंसरस सेल्स में पाई जाती है, हीला सेल लाइन, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड विच इट्स फंक्शंस। करेक्टली मैच्ड कौन कर रहा है। देखो पहला ऑप्शन राइबोसोम, तो पावर हाउस को हम बोलते नहीं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। लाइसोसोम हम सल्ट नहीं बोलते हैं क्योंकि हम ER को या जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोटीन फैक्टर नहीं बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर बना है वो न्यूक्लियस कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल, ऑप्शन नंबर बी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आर्चियोपेटेक्स इज द कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन, ये कौन सा कनेक्टिव लिंक है आर्चियोपेटेक्स? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद 20 क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। 21 क्वेश्चन, 21 का आप यहाँ पर देखना, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी आर प्रेजेंट इन, जो सबसे छोटी बोन होती है वहाँ पर पता है स्टेप्स होती है, तो स्टेप्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ये बच्चे को पता होगा। इसका जो राइट आंसर है ईयर्स। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए मेन रिजर्वायर ऑफ द बेल्टेडियम कोलाई इंफेक्शन द ह्यूमन बींग्स, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पिग। उसके क्वेश्चन नंबर 23, द क्रॉस लिंकेज ऑफ द एंटीजन बाय द एंटीबॉडीज इज नोन एज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, अग्लूटिनेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, बीटी कॉटन इज नॉट ए, देखो जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट है, यह इंसेक्ट रेजिस्टेंस है, और ये बैक्टीरियल जीन को भी एक्सप्रेशन करता है, जैसे लाइक आपका बैसिलस थ्रुनजेंसिस उसको करता है, तो इसका जो राइट आंसर वो है रेजिस्टेंट टू ऑल द पेस्टिसाइड्स, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इन द मैमेलियंस विच ऑफ द फॉलोइंग एम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक, तो इसको राइट आंसर है वो है एमनियन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 का हम लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज द क्रोटली ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। देखो सबसे पहले हम स्टार्ट कौन से करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी इधर आपका एलिमिनेट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपका सबसे पहले यहाँ पर क्लास आती है ना कि फैमिली आती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया है। उसके बाद 27 क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज एनैक्टेड बाय, जो वाइल्ड लाइफ आपका प्रोटेक्ट एक्ट था लॉन्च किया गया था, वो कब लॉन्च किया गया था, तो वो आपका लॉन्च किया गया था 1972 ईस्वी में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी। 28 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक, ये सिस्टमैटिक ऑटो इम्यून डिजीज, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, SLC। उसके बाद आपको 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज किसमें आपका कौन सा चीज़ बनती है, देखो आपके पास एस फेज पूछा होता तो आपका राइट आंसर होना था DNA, यदि आपके पास G1 पूछा होता तो राइट आंसर RNA, और यदि आप G2 पूछा होता तो आपका राइट आंसर होता प्रोटीन। परंतु यहाँ पर पूछा गया इंटरफेज, तो इंटरफेज में ये सभी चीज़ें आती हैं, लाइक जाके G1, S, G2 और M, ये सभी फेजेज आप इंटरफेज में आती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 30, एक्टर्निंग ग्लैंड प्रोड्यूस, तो सब बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वेट। क्वेश्चन नंबर 31, इन द मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लिखा जाए तो आपको सीधा समझाना है कि हाइब्रिडोमा टेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, जिसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाइब्रिडोमास। क्वेश्चन नंबर 32, द सीरियल रिपीटेशन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स इन द सेगमेंट ऑफ, एनलेडा का पिकुलर फीचर है जिसमें सीरियल रिपीटेशन होती है, जैसे देखो कोई आपका ऑर्गन है वो लगातार आपका रिपीट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 32 का। उसका 33, स्वैम्स डिफरेंट फ्रॉम द मार्सेस इन हैविंग, तो इसको जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्री एंड श्रब्स। उसके बाद 34, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग टू रिजेंबल टू इट्स पेरेंट्स, जिसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इनहेरिटेंस करके आएंगे, परंतु हम रिजेंबलेंस जब आ गए ना तो हम उसको बोलते हैं हेरिडिटरी, और यदि डिफरेंस हो तो वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 35, बुबोनिक प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स, यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करोगे, जो बुबोनिक प्लेग होता है यहाँ पर लिखो इंसेक्ट्स लिखा हुआ तो आप यहाँ पर हाउस फ्लाई कर दोगे, या सैंड फ्लाई या मॉस्किटो कर दोगे, परंतु आपको बच के रहना, आपको फ्रीज करना है। यहाँ पर आप इंसेक्ट चाहे जो मर्जी लिखा हो आपको फ्रीज करना है, क्योंकि देखो चाहे आपकी रैट की फ्ली हो या किसी और की फ्ली हो, जो आपको बुबोनिक प्लेग है वो फैलता है आपके फ्लीज से, तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 36 का राइट आंसर आपका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटीजन बाय द लैक्टोफोरोसिस एंड इम्यूनोफिक्सेशन रिलीज द रिएक्शंस इन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो इसका राइट आंसर है वो है ए, अगार। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लीवेज इन प्रेजेंट प्लेसेंटल मैमल, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर वो रोटेशनल क्लीवेज। उसके बाद 38, डायबिटीज़ इंसिपिडेंट इज कोज पाए, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करोगे, डायबिटीज़ इंसिपिडेंट की जगह यहाँ पर आपको इंसुलिन करके आ जाएंगे, तो आपके मैं बता दूं डायबिटीज़ मेलिटस जो आपकी कंडीशन होती है, जो आपके बोलते हैं ब्लड शुगर, वो फैलती है आपकी इंसुलिन की कमी की वजह से, परंतु यहाँ पर आप पूछा जा रहा है डायबिटीज़ इंसिपिडेंस, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो राइट आंसर है वो बेसोप्रेशन को हम बोलते हैं ADH। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39, तो वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड इन, तो वर्ल्ड जो आपका WH डे होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। उसके बाद 40, इफ द C मीन्स क्लीवेज, G मीन गैमेटोजेनेसिस, B मीन्स प्लास्टुला, F मीन्स फर्टिलाइजेशन, विच इज द करेक्ट ऑर्डर,
तो आपको बता दूं सबसे पहले क्या होती है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अगर गैमेट्स बन गए उसके बाद क्या होगी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्लीवेज होगी और क्लीवेज के क्या होगा ब्लास्टुल्ला बनेगा। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद आपका 41, तो 41 का हम लेकर चलते हैं। तो कॉमन फीचर बिटवीन पोरिफेरा क्निडेरिया टिनोफोरा प्लेंटी हेलमेंथीज, तो इसको जो राइट आंसर है वो आपका यहाँ पर नहीं दिए होगा, इस पर डाउट है तो उसको देख लेना है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अब्सेंस ऑफ सिलोम आएगा, देख लेना आपको। आपको क्या लगता है यदि आपको आंसर पता है तो आपको 41 का आंसर यहाँ पर लिखना है कमेंट सेक्शन में। स्पीसी बिच अक्कर इन द स्मॉल पॉपुलेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू द ओनली सर्टेन जियोग्राफिकल एरिया, तो इसको आपको बताना है। एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं या बर्नेबल या रेयर बोलते हैं। मैंने तो ऐसे को ऑल ऑफ दिस किया है, आपको पता लाने इसका आंसर क्या है 42 का। ठीक है, 43 ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन द फ्री फ्रॉम, तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन। 44 द प्रोटोजोन्स ट्रांसमिटर मेनली बाय द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ट्रैकोमोनास वैगिनालिस। उसके बाद आपका 45 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोसैक्राइड, जिसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्टार्च। उसके बाद 46, तो 46 के यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन कंजप्शन इन द सेल, तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। 47 द अप्रोक्सीमेट कार्डिक आउटपुट ऑफ द हेल्दी पर्सन एट द रेस्टिंग स्टेज इज, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसका 48 द मोस्ट एक्टिव साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, तो आपके राइबोसोम ऑप्शन नंबर बी। उसका 49 द रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर, तो रेड डाटा बुक तो फेमस होते हैं आपके एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स, मतलब फंजाई बहुत कुछ आ जाता है इसमें। ये नहीं होता कि रेड डाटा बुक में एनिमल ही होते हैं या प्लांट ही होते हैं, इसमें एनिमल प्लांट्स फंजाई एलगे सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 50 क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द प्रोफेज वन ऑफ द मायोसिस, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पैकेटीन स्टेज। उसके बाद 51 का यहाँ पर देखना विच ग्रुप ऑफ द एनिमल इज नोन टू शो द मैक्सिमम डाइवर्सिटीज, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट। उसके बाद 52 ब्लास्टोलाइजेशन इज फॉलोड बाय, तो ब्लास्टोलाइजेशन को कौन फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, मतलब ब्लास्टोलाइजेशन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, तो आप सभी को पता होगा ब्लास्टोलाइजेशन के बाद आती है हमारी गैस्ट्रोलाइजेशन। उसके बाद आपके 53 इन द एनिमल ग्रास टेटनी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका ये सही होना चाहिए था सी। विच मैक्रोमोल इज कॉल्ड एज बॉडी बिल्डर, तो इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन को देखो, जो भी आपके शरीर में बॉडी बन रही है तो आपके प्रोटीन के कारण ही बन रही है। ठीक है, डी। उसके बाद बी सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टी सेल्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हेल्पर टी सेल्स। उसके बाद 56 का हम देख लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, वो सर बस यहाँ पर क्वेश्चन बच्चे करते क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं क्रिटिनिन फॉस्फेट, तो क्रिटिनिन फॉस्फेट कभी नहीं होगा, ये आपके जो इंसेक्ट होते हैं या हमारे जो नॉन कोऑर्डिनेट होते हैं उनमें होता है क्रिटिनिन फॉस्फेट, हमें भी होता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प नहीं करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है वो एटीपी एडिशन ट्राइफॉस्फेट। 57 एम्फीबियन शेयर्स विद रेप्टाइल्स ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट, तो इसमें जो राइट आंसर है वो थोड़ा गलत हो गया मुझसे, इसका राइट आंसर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पोकीथर्मल्स, मैं यहाँ पर बेंटर हार्ट करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर देख लेना आपको, इसका आंसर आपका डी है पोकीथर्मल। 58 इफ द पर्सन इज आरबीसी हैव एंटीजन बी आर एच एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप इज, तो राइट आंसर आपका बी पॉजिटिव, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। उसके बाद आपका 59 बीच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस विद द कॉम्बिनेशन दो एपो एंजाइम या को एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होलो एंजाइम। ठीक है, तो आपका आंसर होगा आपका ए। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज सीन इन बीच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, द फ्लिप फ्लॉप होती है आपकी लिपिड्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर आपकी फ्लिप फ्लॉप ट्रांजिशन मूवमेंट्स और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट्स आपके लिपिड्स के अंदर होती हैं। ठीक है, 61 which is the adaptive radiation is used to the pochythermal to protect against the extreme heat, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एस्टिवेशन। 62 50% ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट बाय, इसका आपका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, इसका मेरे ख्याल से तो प्रोटीन है तो आपको कमेंट देना है आंसर, क्योंकि मैं इसमें डाउट है मुझे। ठीक है, 63 बीच टर्म रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एलोमॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 64 बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, इन द ह्यूमन बींग्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल, बच्चा से आंसर दे सकता था, इसका राइट आंसर 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स। 65 नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम, तो आपका नर्वस सिस्टम डेवलप होता है एक्टोडर्म से, ऑप्शन नंबर डी। 66 का आपका जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखो एक और डाइट पड़ गया है यहाँ पर, मुझे तो लग रहा था आपका जो देखो होता क्या है, जो पेप्सिन होता है वो एक्टिव होता है
2 पर, जो आपकी पीच होती है 2 pH पर अराउंड 2 या फिर 1.8 या 2, इसकी जो अराउंड जो आपके पीएच होती है उस पर आपको पेप्सिन एक्टिव करता है। तो यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन आपको 2 नहीं दिया गया था, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर कर दिया 0 से 3 तक का, ठीक है, वो जिसमें अराउंड में 2 आ रहा है, बाकी 3 से 4 में 2 तो आ नहीं रहा, तो उसमें मैंने देखा ऐसे 3 से 4 भी हो सकता है इसका आंसर है। तो ऐसे मैंने किया 0 से 3, क्योंकि जिसको आपके होती है मैक्सिमम 1.8 से लेकर 2.0 तक आपको होती है एक्टिव पेप्सिन की, ठीक है। तो आपको देख लेना इसका आंसर। 67 G2 फेज इज फॉलोड बाय, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी, इसका आंसर आपका M फेज। उसके बाद एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम किसके बने होते हैं, तो एंजाइम बने होते हैं आपके प्रोटीन के। उसके बाद 69 द प्रोसेस बाय विच द न्यू स्पीसीज डिराइव्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीसीज, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका स्पेसिएशन, ऑप्शन नंबर सी। 70 विच द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटीबॉडी हैज ए पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, 5 मेरिक स्ट्रक्चर, मतलब पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी IgM। 61 या 61, तो 61 का FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बहुत इजी क्वेश्चन आया था ये आपको कौन सेक्रेट करता है, तो ये आपका हमारा पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्रेट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बैकबोन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड। 73 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट इज द फेमस हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। बीच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग हार्डले बैंगन इक्वेशन, ये आपको सोल्व करना है, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है, मेरे ख्याल से यहाँ पर पॉपुलेशन शुड बी लिमिटेड एंड स्मॉल, बट आपको आंसर देना है इसका। डिफ्रेंशिएट इन्वॉल्व्ड, ये भी मुझे नहीं मिला, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन इन्वॉल्व्स, डिफ्रेंसिएशन किस में इन्वॉल्व हो सकती है, शायद आपके मॉडिफिकेशन कर रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, या आपकी सुप्रेस कर रही है, देखो सुप्रेशन तो करेगी नहीं, ठीक है। डिलीशन भी मुश्किल ही है, डिलीशन भी, तो मेरे ख्याल से तो मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखना है 75, उसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। उसके यहाँ पर देखो आगा 76 द फिनोमेना ऑफ यूजिंग द प्रेडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट इज नोन एज बायोलॉजिकली कंट्रोल। बी लैक operon will be turned on when the lactose is more than a glucose, option number C. The process of the rapid movement of the neutrophils toward the site of infection is known as chemotaxis या amyloidosis, option number B. उसके बाद which bone is protect the brain, तो बहुत इजी था, स्कल, क्रेनियम। उसके बाद ऑक्सीजन एंड इंसर्शन है, देखो यहाँ पर फिर से डाउट वाला क्वेश्चन था, परंतु शुक्र मैंने चलो सही कर दिया। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, साइटोजेनेटिक या जीन थेरेपी, देखो ऑक्सीजन बोल रहा है मतलब काटना और जोड़ना, ये कहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज़ करते हैं, या जीन थेरेपी में करते हैं। देखो साइटोजेनेटिक तो इसको ऐसे छोड़ दो, 3 ऑप्शन बनने थे हमारे, तो एलिमिनेट कर दो बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें हर टेक्निक आ जाती है, जरूरी ये नहीं कि आपका काटना और जोड़ना ही है, ठीक है। यहाँ पर बोलता है ऑक्सीजन और इंसर्शन, बस सिंपल है ये था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद 81 हनी इज तो हनी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, नेक्टर मिक्स विद सलाइवा एंड स्टोर्ड इनटू द हनी सैक्स, राइट आंसर है। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसका आपका देखो, आप बहुत सारे बच्चे कैसे कर रहे हैं A+G+T+C, ये तो सही है, ठीक है, पर तो नीचे वाले भी सही हैं। एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड गवाइनिन इज इक्वल टू साइटोसिन, ये तो बोलता है अचारगफ रूल, मतलब प्यूरिन इज इक्वल टू पिरामिडिन्स, तो ऑल आर दीज ऑप्शन इसका सही आंसर है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अंडर द एनारोबिक कंडीशन, यहाँ पर मेरे से गलती होगी, मैंने किया क्या एरोबिक, मैंने सोचा एरोबिक होगा यहाँ पर, तो एरोबिक के लिए मैंने पायरुविक ऐसे लिख दिया, क्योंकि देखो 2 मोलिक्यूल्स आपका पायरुवेट बनता है, तो इसका आपको एनारोबिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड। इन द मोस्ट स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास डाउन फ्रॉम, तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मदर, इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, आपने पढ़ा होगा प्लस सेकंड ईयर में आपकी बुक है जेनेटिक्स, उसमें है। स्थाइलॉजी इज स्टडी ऑफ फिशेज, ऑप्शन नंबर सी। उसको 86 वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी भाई। द ऑर्गेनेली विच फॉर्म द एंडोस्केलेटन सेल इज नोन, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। विटालोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ योक, ऑप्शन नंबर डी। न्यूरोट्रांसमीटर बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल इज ऑप्शन नंबर बी एसिटाइलकोलिन। 89 यूज द वेक्टर ऑफ द क्लोनिंग इनटू द हायर ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन नंबर ए रेट्रोवायरसेस। RH इनकम्पेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रीच टू एनीमिया, तो यहाँ पर ऑप्शन एनीमिया नहीं था, तो सकल सेल एनीमिया ही आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 91। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, तो बच्चे को पता है स्लीपिंग सिकनेस के बारे में, ट्राइपैनोसोमा गैम्बेन्सिस, सी।
उसके बाद आपका यहाँ पे देखो कलर ब्लाइंडर्स, तो कलर ब्लाइंडर आपके रिसेसिव ट्रेड है, कौन से रिसेसिव ट्रेड है, एक्स लिंक्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन ब्रीड, दो ही इंडियन ब्रीड आपके, एक असील और एक बुसरा। ए। उसके बीच वन इज नॉट अ हेरिडिटरी डिसीज है, तो क्रिटिनिज्म आपके हेरिडिटरी नहीं है क्योंकि आपकी थायराइड की कमी की वजह से होता है। काउंटर कंट मैकेनिज्म कन्वर्ट द ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, जब को कन्वर्ट करता है, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इनटू हाइपरटोनिक यूरिन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आप हम चलते हैं 96 का। इन विच टाइप ऑफ द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व, तो आपको जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम होते हैं ऑप्शन नंबर मेयोटिक प्रोफेज में आपके पाए जाते हैं। बीटा डायवर्सिटी, ये विटामिन अल्फा और गामा के बीच में जो कम्युनिटी होती है उसे हम बोलते हैं बीटा डायवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी। अल्फा हेलिक्स, इसका आपको आंसर तोपना पड़ेगा, परंतु मैक्सिमम चांसेस है तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकेंडरी। न्यूक्लियोसोम्स इज मेड ऑफ, न्यूक्लियोसोम किससे बने होते हैं, तो यहाँ पर भिस से गलती होगी मेरे से, यहाँ पर लिंकर नहीं डालना था, लिंकर डाल दिया मैंने, यहाँ पर डीएनए हिस्टोन कोर प्रोटीन, बस लिंकर अच्छा नहीं होता है इसमें, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। जायगोट है, तो जायगोट आप सभी को पता होगा, जायगोट आपका टोटीपोटेंट सेल है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ये ऑल ओवर था, यदि आपको डाउट है तो कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन पर आपको लग रहा है गलत आंसर बताया तो आपको कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।